नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबर का। रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। पंजाब कांग्रेस को एक बार झटका लग गया है। एक बार फिर पंजाब कांग्रेस को झटका लगा है। दरअसल ये पूरा प्रकरण जो है वो सुनील जाखड़ से जुड़ा है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो मामला है वो जो जुड़ा है वो दरअसल इस्तीफे से जुड़ा है। सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। चिंतन शिविर जो इन दिनों 3 दिन से लगातार 3 दिन से जारी है। शुक्रवार ये शुरू हुआ था, 15 तारीख को ये खत्म होगा। तो चिंतन शिविर, जहां एक तरफ उदयपुर में चिंतन शिविर चल रहा है, और उसी बीच जो खबर आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस को गुड बाय कह दिया है। किस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है ये भी देखना दिलचस्प है, किस तरीके से उन्होंने इस्तीफा। इसके ऐलान उन्होंने एक दिन पहले अपने ट्विटर के जरिए किया था। उन्होंने ट्विटर पे साफ तौर पर कहा था कि 14 तारीख को वो 12 बजे अपनी दिल की बात कहने वाले हैं। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट भी किया था, जिसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक पेज के जरिए लाइव आते हुए पूरी चीजें बताई कि किस तरीके से पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। चापलूसों से घिरा है कांग्रेस नेतृत्व। किस तरीके से उन्होंने, जिस तरीके से अपने पेज के जरिए उन्होंने ये बात कही, सुनील जाखड़ ने किस तरीके से जो अभी चिंतन शिविर चल रहा है उसको महज औपचारिकता बताई है, फॉर्मेलिटी बताई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुझे कांग्रेस के हालात पर भी तरस आ रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस में इन दिनों किस तरीके से कांग्रेस की नैया लगातार डूबती जा रही है। कांग्रेस का चुनाव को लेकर जो प्रदर्शन था वो भी बेहद ही खराब रहा है। पिछला प्रदर्शन अगर कांग्रेस का देखा जाए तो पंजाब में जो कांग्रेस की स्थिति थी वो बिल्कुल खराब होती जा रही थी। तो उसको लेकर भी उन्होंने जिस तरीके से अपनी राय दी है उसमें साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि उन्हें कांग्रेस पर तरस आ रहा है। एक तरफ जब इस्तीफे की बात आई तो इस्तीफे को देखकर वो थोड़ा सा परेशान भी नजर आए इस्तीफा देते हुए, क्योंकि पार्टी से काफी समय से जुड़े हैं, पार्टी की नीतियों को जाना है। तो अचानक से एकदम से इस्तीफा देना किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, उससे पहले वो थोड़े भावुक भी नजर आए। किस तरीके से जब बात कर रहे थे बातचीत के दौरान साफ तौर पे ये दिख रहा था कि किस तरीके से वो भावुक हैं। वो पार्टी से जब वो इस्तीफा दे रहे हैं तो किस तरीके से थोड़ी भावुकता उनकी झलकते हुए नजर आई। उसके बाद जिस तरीके से इस्तीफे को लेके जिस तरीके से सामने आए, वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से पार्टी में लगातार उनको लेकर एक बार उनके खिलाफ उनको नोटिस भेजे गए। पहले तो इसको लेकर उन्होंने तमाम रूप से जो बातें की है, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है किस तरीके से जो पार्टी में लगातार उनको जो जिस तरीके से बीच में उनको नोटिस भेजा गया। उसके बाद उन्होंने पार्टी के नेता अंबिका सोनी को लेकर भी अपने जो बातचीत है उसमें उन्होंने साफ तौर पर बोला, अपने जो दिल की बात की उन्होंने। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर अंबिका सोनी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कई बार सोनिया गांधी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है, लेकिन जब पार्टी ने उनकी तमाम बातों को नजरअंदाज कर दिया। अगर बात की जाए, इससे पहले भी उन्हें एक नोटिस भेजा गया था, जिस नोटिस का मतलब था कारण बताओ नोटिस, जिसमें कि जो हार हुई थी कांग्रेस की पंजाब में, उसको लेकर तमाम रूप से उनसे सवाल पूछे गए थे। और साथ ही साथ एक नोटिस उनको दोबारा मिला था जिसमें कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, जो कि अंबिका सोनी को लेकर जो लगातार टिप्पणियां जारी करते रहते हैं, उसके मद्देनजर उनको दूसरा जो नोटिस भेजा गया था। तो जिस तरीके से लगातार उनको लेकर तमाम रूप से वो कांग्रेस में होने के बावजूद भी कांग्रेस के लोगों के खिलाफ जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे थे कांग्रेस की, तो अब जो है साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने अपना कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने अंबिका सोनी पर निशाना साधा है। जिस तरीके से इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने अंबिका सोनी पर निशाना साधा है और साफ तौर पे अपना मत स्पष्ट किया है किस तरीके से उनका इस्तीफा जो है वो पार्टी, उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि अपना कारण भी बताया इस्तीफा देने का।
सुनील जाखड़ ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस से नाता तो टूटा, परंतु 50 साल का 3 पीढ़ियों का जो संबंध था उसकी टीस आज भी है। और आज जहां गुस्सा है पार्टी के लिए, वहां दर्द भी है। और उदयपुर में जो कुछ हो रहा है उसको देख के पार्टी पे तरस भी आ रहा है। आज यहां पे मैं कुछ बातें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से साझी करने के लिए आया हूं, अपने दिल की बात कहने के लिए आया हूं। और जो मेरे दिल की बात है, मैं समझता हूं यही बात बहुत से लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल की बात है, जो शायद उस चिंतन शिविर में रखी ना जा सके, क्योंकि जमावड़ा वहां बड़े शीर्ष नेताओं का है। पर कितने शीर्ष नेता सिर्फ चीयर लीडर का रूप धारण करके रह जाएंगे, या कितने लोग उनमें से सच के ऊपर पहरा देंगे, कड़वी और सच्ची बात कह पाएंगे, ये तो आज और कल का दिन ही बता पाएगा। परंतु 50 साल जिस पार्टी में खून पसीना बहाया, जिसके साथ अच्छे बुरे समय में साथ रहे, उसके प्रति मेरा भी जाते जाते एक दायित्व बनता है। आई वुड कॉल इट माई पार्टिंग गिफ्ट टू कांग्रेस पार्टी। मैं कुछ बातें साझी करना चाहता हूं, क्योंकि कल मैंने कांग्रेस के हमारे माननीय अध्यक्ष सोनिया जी का भाषण सुना। बड़ा भावुक भाषण था, और उन्होंने खास तौर पे जो बात कही कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस नीड एक्सेप्शनल सॉल्यूशंस। परंतु कल का जो प्रोग्राम मैंने देखा उस चिंतन शिविर का, वो मात्र एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी फुलफिल करने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। आज समय जब है पार्टी को बचाने का, आज पार्टी का अस्तित्व जो है, पार्टी इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और उस समय हम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे राष्ट्र का दायित्व आज कांग्रेस पार्टी के कंधों पे है। कमेटियां बनाई गई हैं, 6 किस्म की कमेटियां हैं, जो कि फॉरेन पॉलिसी भारत की डिस्कस कर रही है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है, एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन कर रही है। मेरा मानना है कि बिल्कुल कांग्रेस आज एक मेन अपोजिशन पार्टी है, और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम इन विषयों के ऊपर हमारी एक राय हो। परंतु उससे भी ज्यादा, जैसे कहते हैं कि घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, पहले यह तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। पहले ये तो हम आपस में बैठ के नाता डिस्कस कर लें। मैं अपने आप की आज भी आदत नहीं जाती, मैं आप नेताओं से, कांग्रेस जन से बात कर रहा हूं कि आप ये तो तय करेंगे कांग्रेस को बचाओगे कैसे, क्योंकि अगर बचाने की नीयत होती है और ये एक मात्र औपचारिकता ना होके चिंता, यहां पे ये चिंता का शिविर होना चाहिए। एक तरफ उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर जारी है, और उसी बीच इस तरीके की जो पूरा मामला सामने है कि किस तरीके से सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया है और साफ तौर पर अपना मत स्पष्ट किया कि किस तरीके से पार्टी से उन्हें किनारा कर दिया गया। कई मौकों पर उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया अपने पेज के जरिए। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।